नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो है तो बहुत छोटा, पर जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोशिका, यानी कि सेल। और हाँ, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, इससे जुड़े सवाल तो पक्के आते ही हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। ये जो दुनिया में इतने सारे जीवित प्राणी हैं, मतलब पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान, आखिर ये सब बने किस चीज से हैं? सोचिए जरा। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: कोशिका। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं, फिर इसकी खोज कैसे हुई, ये कितने तरह की होती है, और हाँ, पादप और जंतु कोशिका में क्या फर्क है, ये भी देखेंगे। आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला सेक्शन है जीवन की इकाई। देखिए, अगर कोशिका की परिभाषा ही ठीक से समझ आ गई तो यकीन मानिए कई सारे एग्जाम के सवालों का जवाब तो वहीं मिल जाता है। तो कोशिका की परिभाषा क्या है? ये है जीव की सबसे छोटी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। बस इस एक लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन जैसी है वैसी की वैसी उठाकर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अब इस परिभाषा के दो हिस्से हैं, है ना? पहला है संरचनात्मक। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, संरचना बनाने वाला। जैसे ईंटों से मिलकर एक घर बनता है, ठीक वैसे ही कोशिकाओं से मिलकर हमारा पूरा शरीर, उसका ढांचा, उसका आकार बनता है। और दूसरा हिस्सा है क्रियात्मक, मतलब काम करने वाला। हमारे शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, सांस लेना हो, खाना पचाना हो, ऊर्जा बनाना हो, ये सारे काम असल में कोशिका के लेवल पर ही होते हैं। इसीलिए तो इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यहां पर एक और बहुत जरूरी बात, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोलॉजी। ये शब्द सीधा सीधा जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछ लिया जाता है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा, साइटोलॉजी। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आखिर ये कोशिका खोजी किसने और कैसे? ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें कुछ नाम और साल हैं जो परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने कॉक की पतली सी परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, लेकिन वो मृत कोशिकाएं थी। फिर करीब 9 साल बाद 1674 में आए एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, और उन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा। और फिर 1800 के दशक में श्लाइडन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो ने मिलकर वो सिद्धांत दिया जिसे आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, ओमने सेलुला ई सेलुला। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। कोई भी कोशिका अपने आप जादू से पैदा नहीं हो जाती। तो इतिहास तो हमने जान लिया, अब ये देखते हैं कि कोशिकाएं होती कितने तरह की हैं। मोटे तौर पर जीवन के बस 2 ही मौलिक डिजाइन हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोशिकाओं को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इनको बांटने का मेन आधार क्या है? वो है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने टाइप की कोशिकाएं, इनमें कोई ढंग का व्यवस्थित केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। वहीं यूकैरियोटिक मतलब विकसित कोशिकाएं, जैसे हमारी और पेड़ पौधों की, इनमें एक बढ़िया झिल्ली वाला केंद्रक होता है। ठीक है, तो अब यूकैरियोटिक के अंदर ही चलते हैं और 2 सबसे जरूरी कोशिकाओं की बात करते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और ये टॉपिक तो परीक्षाओं का फेवरेट है। सवाल सीधे आते हैं कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। यहां पर कुछ मुख्य अंतर हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला अंतर है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल का। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है। इसे ऐसे समझिए कि पादप कोशिका एक ईंटों से बना घर है जिसकी दीवारें पक्की हैं और आकार निश्चित है, जबकि जंतु कोशिका एक टेंट की तरह है जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। इसके अलावा खाना बनाने वाले प्लास्टिड्स और एक बड़ी सी केंद्रीय रिक्तिका, ये भी सिर्फ पादप कोशिकाओं की ही पहचान है। और अब बारी है सबसे मजेदार और जरूरी सेक्शन की, हमारा रैपिड फायर राउंड। यहां हम उन फैक्ट्स को देखेंगे जो सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जवाब है माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है PPLO, ये भी याद रखना है। अगला सवाल,
दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, ये तो सबको पता होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, अब बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु, यानी स्पर्म सेल। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु, यानी कि ओवम या एग सेल। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो जवाब होगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। और न्यूरॉन्स के बारे में एक दो बातें और जान लीजिए। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो हैं, लेकिन इनमें पुनर्जनन की, यानी खुद को ठीक करने की क्षमता सबसे कम होती है। ये बनने के बाद डिवाइड भी नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिमाग या रीढ़ की हड्डी में लगी चोट बहुत गंभीर होती है, क्योंकि ये कोशिकाएं दोबारा नहीं बनती। तो सोचिए, एक अकेली आंखों से ना दिखने वाली कोशिका के अंदर जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है ना? ये कमाल की बात। बस यही है कोशिका की कहानी। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से कोशिका का कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो। मशहूर किताब माइक्रोग्राफिया में रिकॉर्ड किया, और उनका ये कहना कि ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है, आज भी हमें ये महसूस करने में मदद करता है कि वो पहली